हेलो फ्रेंड्स, ये एक कहानी कोयले के टुकड़े की आपको डिप्रेशन से बाहर तो निकालेगी ही, साथ साथ सोच को भी बदल देगी। दोस्तों, कई बार हमारे लाइफ में ऐसी घटना घटती है, उसके बाद हमें लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, लाइफ खत्म हो गई है, कोई भी काम करने में अब मन नहीं लग रहा है। इन सब वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जो आपको सोच के साथ साथ डिप्रेशन से बाहर निकाल देगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुने। तो दोस्त, ये कहानी है मनीष नाम की एक लड़के की जो मिडिल क्लास में पैदा हुआ, 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। ये कमाल का बच्चा था दोस्त, पढ़ने लिखने में सबसे आगे रहता था। उसके परिवार को लगता था कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, ये लड़का हम लोगों की लाइफ बदल देगा। वो लड़का जब 12th क्लास पास करके जब कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिसने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोलकर पैसा मांगने लगा। घर वालों को सब पता चल गया, इसलिए मनीष को समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया और बोला, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपकी ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप शांत रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी लूँगा। फिर घर वालों ने कुछ नहीं बोला। एक साल के बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। दोस्त, जब ये फेल होने वाली बात आई, वहीं से बात इसके ईगो को हट कर गई। जो लड़का 12th तक टॉप करता आ रहा था, वो कॉलेज में आते ही फेल कैसे हो सकता है? ये जो फेल होने वाली बात थी, इसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया और खुद को अकेले रूम में कैद कर लिया। घर वालों से बात करना भी बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो लाइफ में अब सब कुछ खत्म हो गया है। दोस्त, मनीष जिस स्कूल से पढ़ाई करता था, जहाँ से उसने 12th पास किया था, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया। मनीष प्रिंसिपल के बुलावे को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जाना पड़ा। मनीष शाम को प्रिंसिपल के घर पहुंचा। प्रिंसिपल अपने गार्डन में बैठकर कोयले पर हाथ सेक रहे थे, क्योंकि दोस्त सर्दी का मौसम था। प्रिंसिपल जब मनीष से हाल चाल पूछे तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगातार 10 से 15 मिनट तक उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर प्रिंसिपल ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। तो प्रिंसिपल ने सामने जल रही कोयले की भट्टी से एक कोयला उठाकर मिट्टी में रख दिया। जैसे वो कोयले का टुकड़ा मिट्टी के संपर्क में आया तो वह थोड़ी देर के बाद बुझ गया। थोड़ी देर के बाद तक मनीष ने कहा, सर ये आपने क्या किया? कोयले का टुकड़ा जो भट्टी में जल रहा था उसे आपने बाहर निकाल दिया। अब वह टुकड़ा बाहर आकर बुझ गया, आपने उसे बर्बाद कर दिया सर। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने बर्बाद कहाँ किया, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं वापस इसे ठीक कर देता हूँ। तो वापस उसने कोयले के टुकड़े को उठाया और फिर भट्टी में डाल दिया। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जो कोयले का टुकड़ा था वह फिर से जलने लगा और फिर से गर्मी देने लगा। प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा तुम्हें कुछ समझ आया क्या? फिर मनीष ने कहा, नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें यही समझाने के लिए बुलाया हूँ कि बेटा यह जो कोयले का टुकड़ा है वह तुम हो। तुम इस भट्टी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मतलब मिट्टी में गए और तुम बूझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें भट्टी में वापस आना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था। यदि ये सब कर लिया तो तुम फिर से पढ़ाई में अव्वल आ जाओगे। दोस्त, हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी घटना की वजह से जिसका हमारी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है, और हम समझते हैं कि हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है, हम बर्बाद हो चुके हैं और हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है। गाइस, हमें इस स्टोरी से सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, रुकना नहीं है। प्रॉब्लम का क्या है वो तो आता ही रहेगा। एक्चुअल में समस्या हमें मजबूत बनाने आती है दोस्त, ना कि कमज़ोर बनाने। बस हमें डट कर मुकाबला करना होगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट कीजिए, और आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।